कभी नोटिस किया है कि जिस इंसान ने तुम्हें सबसे ज़्यादा कंफ्यूज किया, उसी के बारे में तुमने सबसे ज़्यादा सोचा? ना वो ऑफिशियली तुम्हारी लाइफ में था, ना ऑफिशियली गया। कभी बहुत क्लोज, कभी बहुत डिस्टेंस, कभी लगता था शायद इस बार सब ठीक हो जाएगा, और फिर एक मैसेज का रिप्लाई 2 दिन बाद। स्टोरी देखी, मैसेज इग्नोर, एक दिन इतना प्यार, दूसरे दिन बिल्कुल स्ट्रेंजर। और अजीब बात, जितना वो कंफ्यूज करता गया उतना ही तुम इमोशनली उसके बारे में सोचते गए। बस साइकोलॉजी एक शॉकिंग बात कहती है, हो सकता है तुम उस इंसान से एडिक्टेड कभी थे ही नहीं, तुम एडिक्टेड थे अनसर्टेनिटी से। और जब तुम इस साइकोलॉजी को समझ लोगे तो सिर्फ रिलेशनशिप ही नहीं, तुम्हारा पूरा इमोशनल लाइफ देखने का तरीका बदल जाएगा। हम अक्सर सोचते हैं कि मैं इतना अटैच हो गया हूँ कि क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन हर बार रीज़न लव नहीं होता। कभी कभी रीज़न होता है अनआंसर क्वेश्चंस। उसने रिप्लाई क्यों नहीं किया? क्या वो बिजी है? क्या मैं कुछ गलत बोला? क्या वो इंटरेस्ट लूज कर रहा है? क्या वो किसी और से बात कर रहा है? देखा, रिलेशनशिप खत्म होने से पहले ही ब्रेन इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देता है, और जब आंसर नहीं मिलते माइंड खुद स्टोरी बनाना शुरू कर देता है। इसी वजह से मिक्स सिग्नल्स इतने इमोशनली एग्जॉस्टिंग लगते हैं। तुम रिलेशनशिप में नहीं, एक मिस्ट्री में जी रहे होते हो, और ह्यूमन ब्रेन मिस्ट्री को इनकम्प्लीट छोड़ना पसंद ही नहीं करता। इसीलिए तुम बार बार व्हाट्सएप खोलते हो, लास्ट सीन देखते हो, स्टोरी चेक करते हो, ऑनलाइन आया कि नहीं, टाइपिंग, फिर टाइपिंग आया, फिर ऑनलाइन, फिर साइलेंस। ये सिर्फ फ़ोन चेक करना नहीं है, ये ब्रेन का आंसर ढूंढना है। और अब सबसे इंटरेस्टिंग साइकोलॉजी, इमेजिन करो एक वेंडिंग मशीन है, हर बार बटन दबाओ चॉकलेट मिल जाती है, 2 दिन बाद तुम बोर हो जाओगे। अब इमेजिन करो, कभी चॉकलेट मिलती है, कभी नहीं, कभी दो मिलती है, कभी कुछ भी नहीं। तो अब क्या होगा? अब तुम ज़्यादा ट्राई करोगे। एग्जैक्टली यही होता है मिक्स सिग्नल्स में। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं इंटरमिटेंट रिइंफोर्समेंट। सिंपल लैंग्वेज में, जब रिवॉर्ड प्रिडिक्टेबल नहीं होता, ब्रेन और ज़्यादा रिवॉर्ड चेज करता है। एक दिन उसका गुड मॉर्निंग, अगले दिन 3 दिन साइलेंस, फिर अचानक लेट नाइट कॉल, फिर डिस्टेंस। ये पैटर्न तुम्हारी इमोशंस को कंफ्यूज कराता है। और कंफ्यूजन कभी कभी अटैचमेंट से भी पावरफुल होती है, क्योंकि अनसर्टेनिटी के टाइम ब्रेन डोपामाइन रिलीज करता है। डोपामाइन हैप्पीनेस केमिकल नहीं है, ये एक्चुअली एंटिसिपेशन केमिकल है। ये कहता है शायद नेक्स्ट टाइम कुछ अच्छा होगा, और इसी शायद के पीछे लोग महीनों तक वेट करते रहते हैं। अब इसमें अटैचमेंट स्टाइल भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कुछ लोग इमोशनल कंसिस्टेंसी के साथ कंफर्टेबल होते हैं, और कुछ लोग अनसर्टेनिटी को ही इमोशनल कनेक्शन समझने लगते हैं। अगर किसी ने बचपन में लव को इनकंसिस्टेंट एक्सपीरियंस किया हो, कभी अटेंशन, कभी नेग्लेक्ट, तो एडल्टहुड में भी ब्रेन फेमिलियर पैटर्न्स ढूंढता है। इसीलिए कभी कभी हेल्दी, केयरिंग और लोग बोरिंग लगने लगते हैं, और इमोशनली अनअवेलेबल लोग इंटरेस्टिंग लगते हैं। ये इसलिए नहीं क्योंकि अनअवेलेबल लोग बेटर होते, बल्कि इसलिए क्योंकि ब्रेन फेमिलियरिटी को सेफ्टी समझता है, लेता है, चाहे वो फेमिलियरिटी पेनफुल ही क्यों ना हो। इसी वजह से ऑफिस क्रश का एक स्माइल पूरा दिन याद रहता है, कॉलेज में किसी का एक कॉम्प्लीमेंट महीनों तक याद रहता है, क्योंकि सर्टेनिटी नहीं होती वो, और असर्टेनिटी इमेजिनेशन को फ्यूल करती है। अब एक और साइकोलॉजिकल ट्रिप मान लो, किसी ने तुम्हें हर्ट भी किया, इग्नोर भी किया, लेकिन कभी कभी इतने केयरिंग बिहेव करता है कि तुम कंफ्यूज हो जाते हो। माइंड देख कहता है कि देखा, उसके अंदर फीलिंग्स है। यहीं पर होता है कंफर्मेशन बायस। हम वही एविडेंस कलेक्ट करते हैं जो हम बिलीव करना चाहते हैं। उसने 20 मैसेज इग्नोर किए, ब्रेन भूल गया। एक हार्ट इमोजी भेजा, ब्रेन बोला सी ही कैस, या सी स्टिल लव्स मी। हम एक्शंस इग्नोर करके रेयर मोमेंट्स को इम्पोर्टेंस देने लगते हैं। फिर आता है कॉग्निटिव डिसोनेंस। रियलिटी कुछ और ही होती है और एक्सपेक्टेशन कुछ और। माइंड दोनों को मैच करने के लिए एक्सक्यूजेस बनाता है। शायद स्ट्रेस में होगा, शायद फैमिली इश्यूज होगी, शायद कमिटमेंट से डर लगता है, हो सकता है। लेकिन साइकोलॉजी कहती है कि जब एक्सक्यूजेस रियलिटी से ज़्यादा हो जाए तो इमोशनल कन्फ्यूज़न भी बढ़ने लगती है। मिक्स सिग्नल्स मिलते ही हम यूजुअली क्या करते हैं?
और क्लैरिटी मांगते, और मैसेजेस भेजते, और वेट करते, और ओवर थिंकिंग करते, और खुद को ब्लेम करते। लेकिन ये सब ब्रेन को और डीपली अटैच कर देता है, क्योंकि जितनी इमोशनली एनर्जी तुम इन्वेस्ट करते हो, उतना ही ब्रेन रिलेशनशिप को वैल्यूएबल समझने लगता है। इसीलिए कभी कभी लोग रिलेशनशिप ने अपनी इन्वेस्टमेंट से अटैच हो जाते हैं। उन्होंने इतना टाइम दिया, कि इतनी एनर्जी दी, इतना इमोशंस दिया, अब छोड़ना डिफिकल्ट लगता है। ये लव नहीं, सम कॉस्ट इफेक्ट भी हो सकता है। जितना इन्वेस्ट करते जाओगे उतना ही लीव करना पेनफुल होगा। तो क्या कर सकते हैं हम? सबसे पहला रूल, वर्ड्स मत काउंट करो, पैटर्न्स काउंट करो। एक मैसेज, एक अपोलॉजी, एक रोमांटिक इवनिंग रिलेशनशिप डिफाइन नहीं करती, कंसिस्टेंसी करती है। अगर किसी की एक्शन रिपीटेडली कंफ्यूजिंग है तो ओकेशनल अफेक्शन उस पैटर्न को कैंसिल नहीं करती। हेल्दी रिलेशनशिप प्रिडिक्शन अलाउ करती है, तुम्हें कंसिस्टेंटली गैस नहीं करना पड़ता। केमिस्ट्री वर्सेस कंपेटिबिलिटी, हर एक्साइटमेंट हेल्दी नहीं होती। कभी कभी बटरफ्लाइज एक्चुअली एंजाइटी होती है, कभी कभी ऑब्सेशन कनेक्शन नहीं होता, बस अनसर्टेनिटी होती है। कंपेटिबिलिटी बोरिंग नहीं होती, कंपेटिबिलिटी पीसफुल होती है, जहाँ तुम्हें हर वक्त प्रूव नहीं करना पड़ता कि तुम इनफ हो। प्रोटेक्ट योर इमोशनल एनर्जी, बाउंड्रीज का मतलब वॉल बनाना नहीं होता, बाउंड्रीज का मतलब होता है अपनी इमोशनल पीस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। हर मैसेज का वेट करना ज़रूरी नहीं है, हर साइलेंस को डिकोड करना ज़रूरी नहीं है, हर मिक्स सिग्नल्स का मीनिंग निकालना ज़रूरी नहीं है। कभी कभी स्ट्रॉन्गेस्ट रिस्पॉन्स ही नहीं होता। जब तुम अपनी वैल्यू किसी और की इनकंसिस्टेंसी से डिफाइन करना बंद कर देते हो, तब इमोशनल डिपेंडेंसी धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है, और तुम रियलाइज़ करते हो कि क्लैरिटी भी एक फॉर्म ऑफ लव होती है। आज अगर तुम किसी के मिक्स सिग्नल्स में फंसे हुए हो तो एक बात याद रखना, हर कंफ्यूजिंग रिलेशनशिप डेस्टिनी नहीं होती। कभी कभी वो सिर्फ तुम्हारे ब्रेन का अनसर्टेनिटी के साथ स्ट्रगल होता है। और जब तुम साइकोलॉजी समझ लेते हो तो तुम रियलाइज़ करते हो कि तुम्हें चेज नहीं करना, तुम्हें डिकॉर्ड नहीं करना, तुम्हें प्रूव नहीं करना, तुम्हें सिर्फ ऑब्जर्व करना है। क्योंकि रियल कनेक्शन तुम्हें कंस्टेंटली गैस नहीं करवाती, रियल कनेक्शन तुम्हें इमोशनली सेफ फील करवाती है। लव पजल सॉल्व करने का गेम नहीं होना चाहिए। अगर किसी रिलेशनशिप में क्लैरिटी से ज़्यादा कन्फ्यूजन है तो शायद प्रॉब्लम तुम्हारी वर्थ नहीं, पैटर्न है। और याद रखना, हो सकता है तुम उस इंसान के एडिक्टेड कभी थे ही नहीं, तुम एडिक्टेड थे उस अनसर्टेनिटी के, जो तुम्हें हर रोज एक नए आंसर की उम्मीद दे रही है। जब वो उम्मीद ख़त्म होती है तब हीलिंग शुरू होती है, और वहीं से रियल सेल्फ रिस्पेक्ट भी। मैं जेन्युइनली तुम्हारी स्टोरी सुनना चाहती हूँ। क्या तुम कभी किसी के मिक्स सिग्नल की वजह से इमोशनली फंसे थे, और आज पीछे मुड़कर देखते हो तो सबसे बड़ी रियलाइजेशन क्या थी? रिस्पेक्टफुल डिस्कशन रखो, हो सकता है तुम्हारा एक्सपीरियंस किसी और की हीलिंग की बिगिनिंग बन जाए। अगर ऐसे ही साइकोलॉजी के बेस्ड वीडियो देखना पसंद है, जहां हम ह्यूमन बिहेवियर को सिंपल इंग्लिश में समझते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।